पंजाब के मोहसिन की अनथक मेहनत ने रंग दिखा दिया। तरक्याती मंसूबों ने स्पीड पकड़ ली। नवंबर और दिसंबर में तकमील हो जाएंगे। अकबर चौक फ्लाईओवर के 100% गार्डर्स की लॉन्चिंग मुकम्मल। कारपेटिंग का अमल जारी। बेदियां रोड अंडरपास के तामीराती कामों में अहम पेशरफ्त। एसफाल्ट शुरू। कमिश्नर के मुताबिक बेदियां रोड अंडरपास रवां ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। महकमा बल्दियात का प्रोग्राम अब गांव चमकेंगे का पहला मरहला मुकम्मल। 21,000 से ज्यादा गांव में प्रोग्राम शुरू हो गया। 3,217 यूनियन काउंसिल्स में 3 सैनिटरी वर्कर्स की भर्तियां मुकम्मल। लोडर रिक्शे और मशीनरी भी फ्राहम कर दी गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन खत्म। गैर कानूनी अफगान बस्तियों और दीगर इलाकों की लोकेशंस टारगेट कर ली गई। अफगान शहरियों को मरहलावार रिपोर्ट किया जाएगा। लाहौर में निशानदही के लिए अफगानियों को इकट्ठा करने का अमल शुरू। वजीर आला ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए ठोकर न्याज़बेग में आर्जी कैंप कायम। अफगान बाशिंदों को रिहाइश, खाना और बिस्तर फ्राहम किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड न रखने वालों को कैंप में मुंतकिल किया जाएगा। खान कॉलोनी नसीराबाद में रिहाइश पजीर पख्तून बरादरी की फहरिस्तें मुरतब कर ली गई। पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले अफगान तुलबा की तस्दीक करेगी। आईजी उस्मान अनवर का गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला बारे पैगाम। कहा, आज से गैर मुल्की शहरियों के इनखला का अमल शुरू कर दिया। पहले मरहले में फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन से आगाज किया गया। होल्डिंग सेंटर्स पर गैर कानूनी तारकीन वतन का रश नहीं होने देंगे। रियासत का ये हक है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने बॉर्डर्स के अंदर ना आने दे, अपनी सरहदों को महफूज करे, अपने मुल्क में अपना कानून लागू करे। और दुनिया की हर स्टेट ये राइट रखती है कि वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क से बाहर निकाले। लाहौर में फजाई आलूदगी की शरह 326 तक जा पहुंची। लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। स्कूलों में तुलबा को सांस लेने में मुश्किलात, नजला, जुकाम, आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। एजुकेशन अथॉरिटी का आधी छुट्टी बंद करने पर गौर। स्कूल स्टाफ और तुलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। स्मोक की सूरत हाल पर वज़ीर आला ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। पंजाब पुलिस की वर्दी की खरीदारी खटाई में पड़ने का खदशा। फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से यूनिफॉर्म की खरीदारी ताखीर का शिकार। महकमा खजाना ने इजाफी फंड्स की समरी एतराजात लगाकर वापस भिजवा दी। सालाना 2 यूनिफॉर्म और एसेसरीज खरीदारी के लिए 4 अरब के करीब फंड्स दरकार। लेस्को इंजीनियर्स का मुफ्त बिजली न मिलने पर हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन की वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बोले, ये सहूलत खत्म करना निगरान हुकूमत के इख्तियार में नहीं। इंजीनियर्स ऑफिसर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। एफबीआर ने चौथे महीने भी टैक्सेस का अहदाफ हासिल कर लिया। 2,682 अरब के मुकाबले 2,748 अरब का रेवेन्यू जमा किया। साल 2022 में इसी मुद्दत में 2,159 अरब रुपए जमा किए गए थे। एफबीआर ने 4 माह में 158 अरब के रिफंड्स भी जारी किए। नॉन फाइलर्स टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। डेबिट क्रेडिट कार्ड के तहत सेल्स का रिकॉर्ड तलब। रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से कायम सेल का डाटा मुरतब करने का काम शुरू। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इजलास। हाल रोड के ताजिर रहनुमाओं को टैक्स नेट में शामिल होने की तरगीब दी गई। बादामी बाग में डकैती की बड़ी वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कैशियर से 1 करोड़ 18 लाख लूट लिए। मोटरसाइकिल भी छीन कर ले गए। कंपनी के रिकवरी ऑफिसर शहजाद असलम की मोदियत में मुकदमा दर्ज। कैशियर को पुलिस ने पकड़ लिया। डीआईजी ऑपरेशंस का भी नोटिस, रिपोर्ट तलब।
परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी इमरान किश्वर हाई कोर्ट पेश। गैर मशरूत मुआफीनामा पेश किया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने पुलिस अफसरान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। जवाबुल जवाब के लिए 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर। दूसरी तरफ परवेज इलाही की जमानत का हुक्म वापस लेने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ और अहद चीमा की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन आवान 7 नवंबर को फैसला सुनाएंगे। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी को बड़ा रिलीफ मिल गया। हाई कोर्ट ने जेल में बी क्लास देने का हुक्म दे दिया। दरखास्त मंजूर। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस राहिल कामरान शेख पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। तैयबा अमरीन के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए समाअत। जस्टिस शहराम सरवर ने दरखास्त को गैर मुअस्सर करार देकर निपटा दिया। डीआईजी शारिक जमाल कत्ल केस में पेशरफ्त। सेशन कोर्ट ने मुल्जिमान को 8 नवंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुल्जिम जावेद भट्ट, कुरतुल ऐन, समीउल्लाह अदील को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। ड्रग कोर्ट को 9 माह से जज मिला नहीं अदालत का कमरा। सामान 2 हफ्ते से बरामदे में लावारिस मौजूद। कोर्ट में ड्रग माफिया के 361 केसेस इल्तवा में पड़े हैं। जज न होने की वजह से साइलिन और मुल्जिमान को सेशन जज की अदालत में पेश किया जाने लगा। कमिश्नर का बंद रोड पर जेर तामीर कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का दौरा। प्रोग्रेस इंसदादे स्मोक और सेफ्टी इकदाम का जायजा लिया। बोले तामीराती कामों पर 2 घंटे बाद पानी का छिड़काव यकीनी बनाया जाए, वरना कॉन्ट्रैक्टर को जुर्माना किया जाएगा। मंसूबे के गिर्द ग्रीन शीट्स और एसओपीज का खसूसी ख्याल रखने की हिदायत। हुकूमत का शोबा सेहत के हवाले से अहम इक़दाम। मनावा में बनने वाली कैंसर की इलाज किंग एडवर्ड से मुंसलिक कर दी। पंजाब कैंसर केयर अस्पताल के माली और इंतजामी अमूर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी चलाएगी। हुकूमत की जानिब से कैंसर अस्पताल को जल्द फाल बनाने की हिदायत। सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स डायरेक्टर्स की तकर्री पर पाबंदी खत्म। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद एचईसी ने भर्तियों का मरासला जारी कर दिया। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की जानिब से एचईसी की दरख्वास्त मंजूर। मुस्लिम लीग नून का माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानिया बनाने का फैसला। नवाज शरीफ और लीगी रहनुमा इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगेंगे। 9 मई के जिम्मेदारों के साथ सियासी मुफाहमत से गुरेज का फैसला। जनरल काउंसिल से अहम फैसलों की तौसीक कराई जाएगी। जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को रायवंड में तलब। मुस्लिम लीग नून की आइंदा इंतखाब से मुताल्लिक सरगर्मियां शुरू। उम्मीदवारों के लिए फॉर्म जारी। सूबाई असेंबली के लिए 1 लाख, कौमी असेंबली उम्मीदवार को पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए फीस देना होगी। मखसूस नशिस्त के लिए भी फीस 1 लाख रुपए रखी गई है। तमाम उम्मीदवार दरख्वास्त मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएंगे। पोलियो के खात्मे की खसूसी मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज लाहौर में 4 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। मुहिम 5 नवंबर तक जारी रहेगी। सूबे में 5 साल तक के 42 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास। वजीर सनत व तिजारत एहसन तनवीर ने सदारत की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 मंसूबों की तामीर की मंजूरी। वर्ल्ड सिटी लाहौर के गेट्स के बाहर जेर जमीन 5 पार्किंग की सहूलियात शामिल। बैंक अकाउंट खोलने, नई गाड़ियों की खरीदारी की भी मंजूरी दे दी गई। और वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की जेर सदारत पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास। ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन पर एडवर्टीजमेंट के हवाले से जायजा लिया गया। तमाम स्टेशन पर एटीएम मशीनें लगाने के लिए स्टेट बैंक को मुरासला लिख दिया गया।